Let's try a very good example. Alpha company makes up its account to 31st December. So financial year है January से December. It enters an agreement which meets the definition of lease under IFRS 16. मतलब सारे terms and conditions fulfill हो रहे हैं. For the right to use an item of equipment with the following terms. Alpha company Jan से December और Alpha company ने enter किया एक contract जहां पर Alpha company को ROU asset मिला. Alpha company is getting ROU asset. This means Alpha company is lesser or lessee? Lessee. Correct. So हम बात करें in books of lessee. We are accounting in books of lessee. Lessee के books में accounting कर रहे हैं ROU asset की. Terms पढ़ लेते हैं. 1 जनवरी को start हो रहा है, commence हो रहा है, incept हो रहा है. Term क्या है? 5 years tenure है. 2000 paid, already paid at commencement of lease, and remaining 4 payments are of 2000 will be payable in advance. हर साल के स्टार्टिंग में पे कर देंगे. एडवांस लीज. टाइटल टू द असेट डज नॉट पास. क्या लेसी ओनर बन सकता है? No. Lessee cannot become owner. Not expected to become owner. Lessee cannot become owner. इस वजह से लेसी को सिर्फ और सिर्फ अपने टेन्योर से मतलब है. इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट से कोई मतलब नहीं है. करेक्ट. यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट से कोई मतलब नहीं है. जैसे ही टेन्योर खत्म होगा वो हैंड ओवर कर देगा बैक टू द लेसर. दैट्स इट. ओके. फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दे रखा है $8,000. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट दे रखा है 6075. यूजफुल लाइफ दे रखा है 8 इयर्स. लीज टर्म है 5 इयर्स. यूजफुल लाइफ ऑफ असेट 8 इयर्स. इम्प्लिसिट रेट दे रखा है 12%. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. आपको कैलकुलेट करना है carrying amount of ROU asset at 31st December end of the year. ठीक है. और आपको कैलकुलेट करना है नॉन करंट लाइबिलिटी. करंट और नॉन करंट पार्ट. ठीक है. कैलकुलेट करें ROU asset. Okay. अगर आपको चाहिए तो आप फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो. यस, गो अहेड. नहीं, ठीक है मैम. ठीक है. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर हम वैल्यूज पिक करना हो तो यू कैन इजीली टेक इट. Just for reference. Okay, we'll follow the format. ROU asset कैसे कैलकुलेट करेंगे? Initial lease liability measurement. Correct? That is present value of future lease payment. कितना दे रखा है अमाउंट? 6075. 6075. इसमें हम ऐड कर देंगे any amounts paid on or before Commencement of lease. ओके. अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होता वो भी हम ऐड कर देते. अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2000 पेड इन एडवांस. एवरीबॉडी एल्स, डू यू एग्री? अभी के लिए कितना अमाउंट पे किया इन्होंने स्टार्टिंग में? $2000. करेक्ट. सौम्या रंजन, विघ्नेश, करेक्ट? यस मैम. ओके. सो $2000. मैडम एक डाउट है. हाँ. अच्छा, इसमें यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लीज लायबिलिटी हमने शो करनी है या ROU एसेट जो मतलब शो करना है, इसमें क्या कैलकुलेशन फर्स्ट क्या है? अभी आपने तो स्टार्ट अभी क्वेश्चन में ROU एसेट पूछा है. कैरिंग अमाउंट ऑफ ROU एसेट. तो अभी हम ROU एसेट देख रहे हैं. है ना? फिर उसने पूछा लीज लायबिलिटी तो हम लीज लायबिलिटी देख रहे हैं. वैसे हमें दोनों ही चीजें, अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन में जाएंगे तो सारी ही चीजें आपको शो करनी पड़ेगी. मतलब दोनों शो करनी पड़ेंगी. दोनों शो करनी पड़ेगी. ठीक है. ओके. अलोंग विद करंट भी शो करना पड़ेगा. मैं डायरेक्ट ACCA का क्वेश्चन भी उठा सकती हूँ जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड. पर ठीक है, मेरा ये अप्रोच है कि पहले हम कुछ पोर्शंस में क्लियर हो जाए
तो हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देंगे, प्रेजेंटेशन दे देंगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, याद करना पड़ेगा फिर, ठीक है। मैम एक डाउट है, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल क्वेश्चन लिए। this lease liability calculation में that format you told, lease present value of lease payments minus lease incentives, that incentives is if it is received at after the commencement date, correct? Anything that has been promised also, that is also will also be adjusted. मान लो अभी मिला नहीं है अमाउंट, पर लेसर ने प्रॉमिस किया है, तो लेसर ने प्रॉमिस किया मतलब आपकी लायबिलिटी तो कम हो गई ना। Correct. So that is after Correct. commencement date, right? uh, If it is during commencement date, we take the effect in ROU ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. actually before, on or before commencement date, why? Because after that it is ready for use, उसके बाद आप कुछ कैपिटलाइज नहीं करोगे, कुछ एडजस्ट नहीं करोगे, as soon as asset is ready for use, ओके। तो असेट को रेडी फॉर यूज कंडीशन में लाने के लिए, मान लो आपने कोई रिपेयर्स करे, वो वाले अमाउंट के लिए अगर कोई रीइंबर्समेंट मिल रहा है, वो हम इधर एडजस्ट कर रहे हैं। Okay, in that case, ROU will be equal to lease liability, ऐसा ना? बोल सकते हैं आप, यस, वेरी सिमिलर, है ना। क्यों? क्योंकि आपको नेट अमाउंट ही अब पे करना है, ओके। सो असेट में से भी आपने वो रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने उसको सेपरेटली रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया, रिसीवेबल फ्रॉम लेसर आपने रिकॉर्ड कर लिया, ओके। Okay. एनी डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट कुछ भी हो, एनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन, और साइट रिस्टोरेशन, करेक्ट। अगर कुछ भी होता तो आप ऐड कर देते, अभी कुछ भी नहीं है, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट द अमाउंट। अमाउंट कितना है? 8075. 8075. This is your ROU asset. At inception of lease. क्या है ये? ROU asset at the starting, at the inception of lease. जब लीज शुरू हुआ 1 जनवरी 2001 को, ओके, तब आपकी ROU asset की वैल्यू कितनी है? 8075. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Carrying amount. कैरिंग अमाउंट कब का? 1 जनवरी? No, ma'am. December 31. दिसंबर का, रिपोर्टिंग डेट का, करेक्ट। अगर 1 जनवरी का पूछा होता तो हमारा 8075 आंसर होता। अभी ये पूछ रहे कि आपका अमाउंट कितना है, Minus depreciation. करेक्ट। तो आपको निकालना पड़ेगा ROU asset at 31st December 2001, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है For 5 years. ओनरशिप will Not pass. not pass, will not transfer to lessee. लेसी को ओनरशिप नहीं मिलेगी, सो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन शॉर्टर ऑफ, अर्लियर ऑफ, शॉर्टर ऑफ, Lease term or useful life. करेक्ट, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। दैट इज हाउ मेनी इयर्स? Lease term is 5 5 years. years. Useful life is 8 years. 8 years. तो आप किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 5 years. करेक्ट, गुड गुड। So you'll charge depreciation over 5 years. So 8075 opening figure, full year का ही depreciation charge करना है, तो 1 divided by 5 years. Depreciation equals to 1615. 1615 minus कर दिया. What is your amount? 6460. 6460. 6460. Clear? Anybody any doubt? Ashwani, any doubt? Soumya Ranjan, any doubt? Madhav, clear? Yes, ma'am. Ahmad? मैम क्लियर। Clear?
ठीक है, अभी तो Amol, बहुत कोई अच्छे से डाउट? क्लियर है। Nice, good. Ma'am, I still have a doubt, ma'am. Can you just Yes, go go up a ahead. little Sure. on that sheet? हाँ. No, the solution जो आपने किया एक बार. हाँ, तो my बोलो. doubt is ये जो initial LL measurement है, अगर lease incentive मिलता है, तो that gets subsumed in that, no? Present value of future lease payment. Present value of future lease payment में से आप नहीं, लीज इंसेंटिव जनरली तो माइनस नहीं करते, बाद में पता चलता है ये रीइंबर्स होगा. ओके, करेक्ट, पहले नहीं करते हम. देखो, अगर आपने नोट किया हो, सो व्हाट डू वी डू, वी टेक ऑल द प्रोबेबल आउटफ्लोज मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. सो आपने जो भी लीज पेमेंट्स को प्रॉमिस किया है, मल्टीप्लाइड बाय द क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दैट्स हाउ यू गेट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज. करेक्ट. तो लीज लायबिलिटी के कैलकुलेशन में वी विल नॉट इंक्लूड लीज इंसेंटिव, बस फ्यूचर वी लीज विल नॉट पेमेंट्स. एडजस्ट लीज इंसेंटिव. लीज इंसेंटिव, हाँ राइट, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, यस गॉट इट. क्योंकि हम बात करें फ्यूचर लीज पेमेंट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. राइट, वो आरओयू का एडजस्टमेंट रहेगा, करेक्ट, ठीक है, ओके. ओके, ठीक है तो मैम, थैंक यू. सिंस पहले लीज इंसेंटिव एडजस्ट नहीं हुआ है, ओके, तो बाद में अगर आपको पता चल रहा है टिल द टाइम द एसेट इज रेडी फॉर यूज, तब तक में अगर कोई अमाउंट आपको लग रहा है कि रीइंबर्स हो जाएगा, लेट्स रिड्यूस दैट. और वो अमाउंट को आप सेपरेटली लिखोगे, रिकवरेबल फ्रॉम लेसर, रिसीवेबल फ्रॉम लेसर, अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, नेट ऑफ कर सकते हैं. क्या नेक्स्ट पार्ट आता है, ओपनिंग लीज लाइबिलिटी प्लस, सॉरी, आपका एडवांस है तो आप पहले लीज पेमेंट्स माइनस करेंगे, और फिर अगर कोई क्लोजिंग लाइबिलिटी है उस पर फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट को चार्ज करेंगे. दिस इज हाउ यू विल गेट योर क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी. year 1, said year 1 I'll say 2001 and 2002. okay, opening lease payment मतलब present value of future lease payment which is given 6075, correct, 6075. इसमें से फर्स्ट ईयर में तो आप कोई लीज पेमेंट माइनस नहीं करोगे क्योंकि 6075 में से ऑलरेडी 2000 डिडक्टेड है. फाइनेंस चार्ज के लिए 12% रेट है इन पीएल. 12% कैलकुलेट करना, 6075 729. 729. So 729 आपके P&L में चार्ज होगा in year 1. That's how you get your closing lease liability. बताना कितना अमाउंट है? Total lease liability is 6804. 6804. This is your total lease liability. Total lease liability. अब total lease liability में से 2000 नेक्स्ट डे पे हो जाएगा, करेक्ट. 6804 इज योर ओपनिंग बैलेंस, और इसमें से डायरेक्टली 2000 माइनस हो जाएगा ऑन 1 जनवरी 2002. तो हम करंट ईयर Therefore, होगा 2000. no present value required. Make sense? Correct. Okay, so आपका नॉन करंट कितना हो जाएगा? 4804. नॉन करंट लीज लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल लीज लाइबिलिटी माइनस करंट. Current. Okay, dollars. This is known as current Liability. lease liability. Okay, so total lease liability is 6804 minus 2000. So this will give you 4804. Anybody any doubt? फिर से भी आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, मतलब 6804 में से 2000 पे कर दिया, मतलब 4804 पे आप 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, वो चार्ज हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू गेट योर क्लोजिंग अमाउंट. लेट मी कैलकुलेट दिस फॉर यू. क्या हमें समझ आता है? एनीबडी एनी डाउट? 4804 मल्टीप्लाइड बाय 12%. approximately $576. Okay, plus, please confirm, anybody any doubt?
तो मैम ये सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आया क्लोजिंग बैलेंस ये 5380, दिस इज अगेन नॉन करंट. अब जो नेक्स्ट होगा वो करंट हो जाएगा और उन दोनों का डिफरेंस विल बी रिमेनिंग नॉन करंट, राइट? करेक्ट. अब अगर नेक्स्ट ईयर अगर हम 2002 पर 31 दिसंबर 2002 की बात करें तो हम क्या करेंगे? 5380 current. में से 2000 तो करंट हो गया बाकी और नॉन करंट. 3380 नॉन करंट हो गया. ओके. ओके. और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2000 हमको जस्ट नेक्स्ट दिन ही पे करना है और एडवांस नेक्स्ट दिन पे करना है तो प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, आर वी गुड? किसी को कोई डाउट? सो हमने सेकेंड आंसर भी कर लिया, दैट इज नॉन करंट इज 4804. यस अहमद, कोई डाउट? आशीष, कोई डाउट? नो मैम, क्लियर. पुष्पनी, नो मैम. क्लियर एकदम? ठीक है. ओके, नाइस. इसी के साथ हमारा